आशा पारेख को हिंदी सिनेमा की जुबली गर्ल कहा जाता था। जाहिर है आशा पारेख ने लगातार कई हिट फिल्में दी थीं, तभी उन्हें जुबली गर्ल का खिताब हासिल हुआ था। आशा जब अपने फिल्मी कैरियर के पीक पर थी तो कुछ लोगों ने उन्हें हिट गर्ल कहना शुरू कर दिया था और शायद इसी वजह से आशा पारेख की बायोग्राफी का नाम द हिट गर्ल रखा गया। आशा पारेख ने फिल्म बाप बेटी में बाल कलाकार के तौर पर पहली दफ़ा काम किया था। इनकी दूसरी फिल्म थी आसमान और इस फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर ही दिखी थी और आसमान ही वो पहली फिल्म थी जिसने महान संगीतकार ओ.पी. नैयर साहब का कैरियर शुरू हुआ था। ओ.पी. नैयर साहब आसमान से पहले भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थे और फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया करते थे, लेकिन आसमान वो पहली फिल्म थी जिसमें ओ.पी. नैयर साहब एज ए इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए थे। साल 1957 में आई फिल्म आशा पारेख में आशा नाम में भी काम किया था। उस वक्त आशा पारेख की उम्र 15 साल हो चुकी थी। इस फिल्म में बैजयंती माला और किशोर कुमार ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म का कुछ हिस्सा कलर टेक्नोलॉजी में भी शूट किया गया था, जो कि उस वक्त भारत में नई नई आई थी। आशा पारेख जी की बैजयंती माला की बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो इस फिल्म में काम करके बहुत खुश थी और वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म में आशा पारेख को बैजयंती माला के साथ एक गाने पर डांस और एक सीन में कॉमेडी करने का मौका मिला था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुख्य हीरोइन के तौर पर आशा पारेख जी की पहली फिल्म नासिर हुसैन की दिल दे के देखो थी, जो कि साल 1959 में रिलीज हुई थी। हालांकि पहले लगभग तय था कि दिल दे के देखो में साधना को कास्ट किया जाएगा, लेकिन किस्मत ने फिल्म आशा पारेख जी की झोली में डाल दी। ये फिल्म रिलीज हुई भी ठीक उसी दिन जिस दिन आशा पारेख जी का 17वां जन्मदिन था, यानी 2 अक्टूबर 1959 को। और इसी फिल्म यानी दिल दे के देखो से ही संगीतकार उषा खन्ना का भी करियर शुरू हुआ था। उषा खन्ना ने इस फिल्म में शानदार म्यूजिक तैयार किया था, जिससे खुश होकर प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी ने उषा खन्ना को आशा पारेख की एक और फिल्म हम हिंदुस्तानी का म्यूजिक तैयार करने की जिम्मेदारी दी, जो कि साल 1961 में रिलीज हुई थी। सन 1959 में आई फिल्म आराधना में काम करने के लिए सबसे पहले आशा पारेख जी को अप्रोच किया गया था, पर चूँकि आराधना के किरदार वंदना को फिल्म में बूढ़ी भी होना था, जो आशा पारेख जी ने वो किरदार ठुकरा दिया। आशा पारेख जी के बाद एक किरदार शर्मिला टैगोर के पास गया, जिसे शर्मिला जी ने बिना देर किए स्वीकार कर लिया और शर्मिला जी ने आराधना की वंदना का वो किरदार इतने सशक्त अंदाज में निभाया कि उस किरदार के लिए शर्मिला जी को उनके फिल्मी कैरियर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हालांकि वो शर्मिला जी के पूरे कैरियर का इकलौता फिल्म फेयर अवार्ड भी था। आशा पारेख जी जब अपने करियर के पीक पर थी तो अपने डांस ग्रुप के साथ विदेश में शोज करने चली गई थी। उनका टारगेट था विदेशी ज़मीन पर पूरे 500 डांस शोज करना। आशा पारेख जी ने इस टूर का नाम था अनारकली, और अनारकली के साथ ही आशा पारेख जी चोला देवी नाम की एक और टूर के लिए विदेशों में परफॉर्म कर रही थी। उस शो के लिए भी आशा जी ने पूरी 300 परफॉर्मेंसेस दी। इस टूर में आशा जी के साथ प्रख्यात कथक डांसर गोपी कृष्णन जी भी थे। आशा जी ने और 300 परफॉर्मेंस इमेज ऑफ इंडिया नाम के शोज के लिए भी दी थी, और साथ ही आशा पारेख जी ही पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में डांस परफॉर्मेंस दी। ये साल 1973 की बात है। आशा पारेख जी ने कभी भी दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया। आशा पारेख जी दिलीप साहब के साथ काम तो करना चाहती थी, लेकिन उनके पास कभी कोई मौका नहीं आया जिसमें उन्हें दिलीप साहब के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली हो। वैसे आप अगर गौर कर पाएंगे तो कि राज कपूर जी के साथ भी आशा पारेख जी फिल्मों में नज़र नहीं आई। हालांकि राज कपूर जी के साथ आशा पारेख ने 1983 में फिल्म चोर मंडली साइन जरूर की थी। फिल्म में कुछ सीन शूट भी किए गए थे। इस फिल्म में अशोक कुमार, विनोद मेहरा और बिंदु भी थे, लेकिन वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। आशा पारेख जी की मां सलमा पारेख भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रही थी। जिस वक्त आशा पारेख जी अपनी मां के गर्भ में ही थी, उस वक्त उनकी मां सलमा पारेख आंदोलन की रैलियों में हिस्सा लेने जाया करती थी। एक दफ़ा भारत छोड़ो आंदोलन की रैली में ही सलमा पारेख मौजूद थी कि आशा पारेख के चाचा यानी सलमा पारेख के देवर ने उन्हें वहां देख लिया। उन्होंने सोचा कि सलमा पारेख का यहीं होना सही नहीं है। उन्होंने सलमा पारेख से कहा कि आपके ससुर जी आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर सलमा पारेख घर आ गईं। थोड़ी देर बाद पता चला कि सलमा पारेख भारत छोड़ो आंदोलन के जिस जुलूस में शामिल थी, उसके अधिकतर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी अगर उस दिन आशा पारेख के चाचा ना होते तो सलमा पारेख भी गिरफ्तार हो जाती और तब शायद आशा पारेख जी का जन्म जेल में होता। आशा पारेख जी की फ़ैन फॉलोइंग केवल
भारत तक ही सीमित नहीं थी, पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना में भी आशा जी की लाखों चाहने वाले हुआ करते थे। पाकिस्तानी फैंस तो आशा जी को खूब चिट्ठियाँ भी लिखा करते थे, और आशा जी के एक चाइनीज़ फ़ैन तो इस कदर पागल हो चुका था कि वो उनके घर के सामने ही आकर बैठ गया था। किसी के हटाने से भी नहीं हटा करता था। अगर कोई उसे ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करता तो वह चाइनीज़ फ़ैन छुरा निकाल लेता था। ये सब जब बहुत ज़्यादा हो गया तो आशा जी ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से उस फ़ैन को अपने घर के सामने से हटाने की मांग की। आखिरकार पुलिस ने उस चाइनीज़ फ़ैन को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जेल जाने के बाद उसके होश ठिकाने आ गए और वे जेल से आशा जी को लिखकर छुड़ाने की विनती करने लगा, चिट्ठी लिखकर छुड़ाने की विनती करने लगा। आशा पारेख के पहले हीरो थे शानदार शम्मी कपूर। हालांकि ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आशा पारेख शम्मी कपूर को चाचा जी कहकर पुकारती थी। शुरू में तो शम्मी कपूर को ये काफ़ी अजीब लगा था, पर बाद में उन्होंने खुद को इसके लिए एडजस्ट कर लिया। शम्मी कपूर और आशा पारेख ने पहली दिल देके देखो फिल्म में काम किया था। हालांकि पहले शम्मी कपूर इस फिल्म में वहीदा रहमान को कास्ट करना चाहते थे, जबकि प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी साधना को लेना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर नासिर हुसैन के कहने पर इस फिल्म में आशा पारेख को कास्ट किया गया था। आशा पारेख को अपने जीवन में कुल एक दफ़ा ही फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है, और वो भी साल 1971 में आई फिल्म कटी पतंग के लिए, जबकि 1959 की चिराग के लिए आशा पारेख को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था। 1976 की उधार का सिंदूर, 78 में मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्मों के लिए आशा पारेख को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। साल 2002 में फिल्म फेयर ने आशा पारेख को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। साल 2022 में आशा पारेख जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धन्यवाद।